रूस यूक्रेन जंग अब पोलैंड होते हुए रोमानिया तक पहुंच चुकी है। रोमानिया का दावा है कि रूस ने अपने ड्रोन से रोमानिया पर एक तरह से हमला ही कर दिया है। उधर नेटो देश रोमानिया को लेकर ऐलान कर चुके हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हम सीधे सीधे रूस से जंग में आमने सामने का मुकाबला करें। तब ऐसे में सवाल उठने लगे कि पुतिन आखिर यूक्रेन के साथ पोलैंड और रोमानिया से जंग आखिर करना क्यों चाहते हैं? आखिर रूस का डबल युद्ध प्लान है क्यों? ट्रंप का ऐलान, जंग में उतरा नेटो, पोलैंड के बाद रोमानिया पर हमला। रूस यूक्रेन जंग में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पहले नेटो देश पोलैंड में 20 रूसी ड्रोन्स ने धावा बोला और अब दावा किया जा रहा है कि नेटो देश रोमानिया में रूसी ड्रोन ने 10 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रोमानिया समेत सभी नेटो देशों में खौफ पैदा कर दिया है। अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक पलटी मारते हुए नेटो को पुतिन के हाथों मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कहा है कि रूस के खिलाफ नेटो जंग में उतर रहा है और अब अमेरिका तभी नेटो की मदद करेगा जब नेटो देश पूरी तरह से रूस से तेल लेना बंद कर दे। यानी ट्रंप ने एक तरह से यूक्रेन युद्ध से पल्ला झाड़ लिया है और इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन का युद्ध साबित कर दिया है। इधर दूसरी तरफ नेटो की तैयारी और रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से तिलमिलाए पुतिन ने बिना चेतावनी यूक्रेन से सटे रोमानिया और बेलारूस से सटे पोलैंड पर एक तरह से हमले शुरू कर दिए हैं। आप पुतिन के खौफनाक हमलों और इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने हाईवे पर अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों को हमले के लिए उतार दिया है। रूस के एक हाईवे पर हमला करने के लिए तैनात रूस के इस्कंदर मिसाइल ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। इधर जेलेंस्की ने डंके की चोट पर दावा कर दिया है कि रूस ने नेटो देश पोलैंड पर हमले शुरू कर दिए हैं और अगर अभी भी नेटो ने रूस के खिलाफ खुलकर मोर्चा नहीं खोला तो फिर रूस एक एक करके नेटो देशों को तबाह कर देगा। पोलैंड के बाद रोमानिया पर हमला, पुतिन की नेटो से खुली जंग। रूस यूक्रेन जंग अब रूस और नेटो जंग हो चुकी है। हम आपको पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पे कहां सबसे बड़ा हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन के खार्किव पर लगभग 11 क्रूज मिसाइलों से रूसी सेना ने हमले किए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी पर एक बार फिर से रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। अब आप ये जान लीजिए रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और रोमानिया पर एक तरह से हमले क्यों शुरू कर दिए हैं और रोमानिया ने रूसी ड्रोन को लेकर क्या दावा किया है। आप इस वीडियो ग्राफिक से पूरा माजरा समझ लीजिए कि कैसे रूस अब रोमानिया में ड्रोन भेजकर पूरे नेटो को युद्ध के लिए खुलकर ललकार रहा है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस का एक ड्रोन रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुस आया। रूस के इस जंगी पैतरे के बाद रोमानिया ने तुरंत अपने F-16 लड़ाकू विमान हवा में भेज दिए और लगभग 50 मिनट तक ड्रोन का पीछा किया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 14 सितंबर 2025 को देर रात ड्रोन की घुसपैठ का पता लगाया और 2 F-16 लड़ाकू विमानों के साथ साथ 2 यूरोफाइटर्स जो कि रोमानिया में जर्मन वायु पुलिस मिशन का हिस्सा हैं, उनको भेजा गया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि लड़ाकू विमानों ने ड्रोन का तब तक पीछा किया जब तक कि वो रोमानियाई गांव चिलियावेचे के पास रडार से गायब नहीं हो गया। रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनूत मोस्टेनू ने कहा कि F-16 के पायलट देश के हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने से पहले ही ड्रोन को मार गिराने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन तब रूसी ड्रोन बचकर निकल गया। रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनूत मोस्टेनू ने
निजी टेलीविजन स्टेशन एंटेना 3 पर यह सनसनीखेज दावा किया है। रोमानिया जो यूरोपीय संघ और नेटो का एक देश है और इसकी यूक्रेन के साथ 650 किलोमीटर लंबी सीमा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से बार बार रूसी ड्रोन के टुकड़े रोमानिया पर गिर रहे हैं। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि डेटा से पता चलता है कि ड्रोन रोमानियाई क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर तक घुस आया था और लगभग 50 मिनट तक नेटो के हवाई क्षेत्र में रहा। पहली बार रूसी ड्रोन ने आक्रामक तरीके से रोमानिया में ड्रोन भेजकर तहलका मचा दिया है। Ніхто в світі просто не має стільки ракет, щоб збивати всі різні види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою вона не була, просто не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це 100 тисяч доларів. Це просто неможливо. दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ज़पाद 2025 सैन्य युद्धाभ्यास से यूक्रेन से सटे नेटो देशों में खौफ पैदा कर दिया है। खास तौर से यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया ज़पाद 2025 सैन्य युद्धाभ्यास को देखकर खौफ में आ चुके हैं। रूस और बेलारूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़पाड 2025 शुरू किया है, जिसमें परमाणु क्षमता वाली आर्सेनिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। यह अभ्यास बाल्टिक और बैरेंट सागर में हो रहा है, जिसका उद्देश्य सेना और क्षेत्रीय कमांड के बीच समन्वय को मजबूत करना है। रूस बेलारूस के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के कारण नेटो देश अलर्ट पर है और अपनी सीमाओं पर अलग अलग युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इनमें 10 उत्तरी यूरोपीय नेटो देशों का टेरिसिस 25 और लिथुआनिया का थंडर स्ट्राइक अभ्यास शामिल है। पोलैंड ने भी आयरन डिफेंडर 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन रूस के आक्रामक ज़पाद 2025 सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि युद्धाभ्यास नहीं बल्कि बड़े हमले से पहले की तैयारियां हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने देश की सरकारी मीडिया तास द्वारा जारी एक बयान में कहा कि ज़पाड 2025 या वेस्ट 2025 नामक यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस वर्ष के संयुक्त प्रशिक्षण के अंतिम चरण में है। 16 सितंबर तक चलने वाला ये अभ्यास बेलारूस, रूस, बाल्टिक सागर और बैरेंट्स सागर में रूस की पकड़ को बेहद मजबूत कर देगा। Перечислять не буду, если вы представляете телеканал «Звезда», вы знаете названия этих группировок и направление их боевой работы. Как на это реагирует противник. Режим взаимодействия автономный. रूस ने 14 सितंबर बैरेंट सागर में एक लक्ष्य पर ज़िरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी है। और बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के तहत सुखोई Su-34 सुपरसोनिक लड़ाकू बमवर्षकों ने हमले किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बेलारूस के साथ रूस का ज़पाड 2025 या पश्चिम संयुक्त रणनीतिक अभ्यास 10 सितंबर को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य रूस या बेलारूस पर हमले की स्थिति में सैन्य कमान और समन्वय को बेहतर बनाना है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी बेड़े के एडमिरल गोलोवको फ्रिगेट द्वारा बैरेंट सागर में एक लक्ष्य पर ज़िरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाने का फुटेज जारी किया। फुटेज में फ्रिगेट से एक मिसाइल को दागते हुए दिखाया गया और वहीं रूस के सुखोई Su-34 की पायलट टीम ने जमीनी ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2019 में कहा था कि ज़िरकोन ध्वनि की गति से 9 गुना तेज गति से उड़ सकता है और समुद्र और जमीन पर 1000 किलोमीटर यानी 600 मील से ज्यादा की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। रूसी मीडिया सूत्रों का कहना है कि रूस में 3M22 ज़िरकोन और नेटो में SSM-33 के नाम से जानी जाने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है और इसका वॉरहेड भार लगभग 300 से 400 किलोग्राम है। इंटरफैक्ट समाचार एजेंसी के मुताबिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस रूसी MiG-31 लड़ाकू विमानों ने कोहराम मचा दिया है। ज़पाड 2025 सैन्य अभ्यास के तहत बैरेंट्स सागर के ऊपर 4 घंटे तक रूसी लड़ाकू जेट MiG-31 उड़ान भरते रहे, जिसमें हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किंजल लगी हुई थी।
किंजल, जिसका रूसी में अर्थ खंजर होता है, एक हवा से प्रक्षेपित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस पहले भी यूक्रेन के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। रूस ने जेपर्ड 2025 अभ्यास में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का परीक्षण किया। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना तेजी से उड़ सकती है, जिससे इसे रोकना लगभग असंभव है। रूस और बेलारूस ने पश्चिमी गठबंधन के साथ बढ़ते तनाव के बीच 13 सितंबर को भी नेटो देशों के पास जमकर बम और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पोलैंड की सीमा के समीप इस युद्धाभ्यास की तस्वीरों को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे पोलैंड पर हमला शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक, टैंक, तोप, लड़ाकू विमान, रॉकेट ब्रिगेड इसमें भाग ले रहे हैं। Ми запропонували нашу допомогу, тому що патріоти Польщі в боротьбі з шахедами не допоможуть. І нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет, передусім. 50-60 ракет сьогодні виробляє Сполучені Штати Америки, головний виробник в світі, цих ракет на місяць. Коли у нас б'ють 500-800 шахедів на день, зрозуміло, що патріоти не проти дронів. Патріот 2-3 мільйона ракета, дрон, шахет або герань тощо до $100 тисяч. Тобто таким проти цього не воюють. रूस पर प्रतिबंध की ट्रंप शर्त, रूस से तेल बंद करो नेटो। इधर दूसरी तरफ भीषण होती जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के सामने ऐसी शर्त रख दी है कि नेटो अब जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। यानी अगर ट्रंप की नेटो ने नहीं मानी तो अमेरिका युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन जंग बाइडेन की जंग है, मेरी नहीं। जरा देखिए ट्रंप ने नेटो के सामने क्या शर्त रख दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 सितंबर को सभी नेटो देशों को ओपन लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्थिक प्रतिबंध एक शर्त के साथ लगाने की बात कही गई है। ट्रंप ने कहा कि ये प्रतिबंध तभी होंगे जब सभी नेटो देश एक साथ रूस से तेल की खरीद बंद कर दें और समान कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने लिखा है कि कुछ नेटो सदस्यों द्वारा रूस से तेल खरीदना चौंकाने वाला है, क्योंकि ये अलायंस की वार्ता क्षमता और रूस पर दबाव बनाने की शक्ति को कमजोर करता है। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि नेटो देशों को चीन के खिलाफ 50 से 100 प्रतिबंधित टैरिफ लगाने चाहिए, विशेष रूप से उन वस्तुओं पर जो चीन रूसी पेट्रोलियम खरीदता है। ये टैरिफ रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद वापस लिए जा सकते हैं। ट्रंप ये मानते हैं कि चीन ने रूस पर काफी प्रभाव रख रखा है और ये टैरिफ उसके इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि ये उनका युद्ध नहीं है। अगर वे राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। उन्होंने इस युद्ध को बाइडेन और जेलेंस्की का युद्ध माना है। उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले सप्ताह अकेले 7,118 लोग यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं। ट्रंप ने अपील की है कि सभी नेटो देशों को मिलकर रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए, तभी रूस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। Тем более, что мы видим настроение действующих в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. हमले को तैयार 40,000 सैनिक बेलारूस बॉर्डर पर कोहराम। पोलैंड और रूसी मीडिया के मुताबिक पोलैंड अपनी पूर्वी सीमा पर 40,000 सैनिकों को तैनात कर रहा है। पोलैंड ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित होने वाले जेपर्ड 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास बेलारूस सीमा पर हो रहा है। पोलैंड को डर है कि कहीं जेपर्ड 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बहाने रूस हमला न कर दे, इसलिए पोलैंड अपनी सीमा बेलारूस के साथ बंद कर रहा है। ट्रंप के दोस्त ने उतारे यूक्रेन में भाड़े के लड़ाके। लगातार रूसी खूनी हमलों ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात यह है कि यूक्रेन तमाम कोशिशों के बावजूद रूस का सामना नहीं कर पा रहा है। इधर जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है उसके बाद
यूक्रेन युद्ध और ज्यादा खूनी हो चुका है। इसके पीछे ट्रंप की वो चाल भी सामने आई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। खबर है कि ट्रंप के बेहद करीबी दोस्त ने भाड़े के सैनिकों को रूस के खिलाफ जंग में उतार दिया है। दावों के मुताबिक इस वक्त रूस के खिलाफ यूक्रेन में ब्लैक वाटर के संस्थापक और डोनाल्ड ट्रंप के गहरे दोस्त एरिक प्रिंस यूक्रेन में अपनी प्राइवेट सेना को उतार चुके हैं। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर अपने महंगे आक्रमण के लिए भाड़े के सैनिकों को उतारा था, जिसमें रूस का बदनाम वैगनर ग्रुप सबसे ऊपर था। खबर है कि रूस ने भाड़े के सैनिक एशिया और अफ्रीका के तीसरे देशों से बुलाना शुरू कर दिया है, जिसमें से सैकड़ों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि रूस नेटो देशों पर हमले तेज कर रहा है और नेटो अभी भी रूस पर बड़ा हमला करने से पहले अमेरिका का मुंह ताक रहा है।